आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसने अपने समाज के हित के लिए अमेरिका जैसे देश में पढ़ने का सपना तय किया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे युवा नेता की जिसने बहुजन समाज के हितों के लिए सियासत में आने का फैसला लिया। आज हम बात करेंगे उसी चंद्रशेखर आजाद जिसने गरीब और मजलूम, चाहे वो किसी भी समाज के क्यों न हो, उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाई और उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए पहले जेल गए, फिर जेल में उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके पाँव के नाखून तक फाड़े गए। सोचो कितना तकलीफ हुआ होगा उनको, कितना दर्द सहा होगा उन्होंने। और फिर कुछ दिनों बाद उनको एक गोली छू के निकल गई। इतने कष्ट झेलने के बाद वो बंदा कभी डरा नहीं, समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसे अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भविष्य की राजनीति का तीसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। आज उसी युवा नेता के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बात मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलितों के नेता, ऐसा बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलितों के नेता नहीं, बल्कि वो उन सभी लोगों के नेता है जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ अन्याय होता है, उन सभी लोगों के नेता है, चाहे वह इंसान किसी भी समाज या धर्म का क्यों ना। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको चंद्रशेखर के बारे में, जो तमाम संघर्षों के बाद अब संसद में शोषित और निर्लभ व्यक्तियों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, उन सभी की आवाज उठाएगा। और तो और हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद के उस सियासी सफर और संघर्ष के बारे में जो शायद ही आप जानते हो। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का शोषित और निर्लभ व्यक्तियों का मसीहा बन गया। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज चंद्रशेखर आजाद रावण किसी परिचय के मोहताज नहीं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण 1 लाख वोट से ज्यादा वोटों के अंदर से जीतकर संसद तक पहुंचे, अब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज संसद में निर्लभ और शोषित, जिनके साथ अत्याचार हो रहे, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन सभी लोगों की आवाज संसद में उठाएंगे। तो चलिए शुरू कर। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। आजाद समाज पार्टी को उन्होंने साल 2020 में बनाई थी। चंद्रशेखर आजाद साल 2017 में पहली बार सुर्खियों में तब आए जब सहारनपुर के शिवपुर गांव में हुई जाति हिंसा में उनका नाम आया और रसूखा के तहत करीब 16 महीने जेल में रहे। चर्चा में आने की वजह सिर्फ जाति संघर्ष नहीं थी, ये भी थी कि वो जब भी कभी कोई किसी गरीब निर्लज आदमी का परेशानी होता था, तब उसका साथ देने के लिए हमेशा वो सामने खड़े रहते थे। चाहे किसी भी समाज का क्यों न हो इंसान, उसको कुछ परेशानी हो रहा है तो उसका साथ देने के लिए चंद्रशेखर आजाद हमेशा खड़ा रहा। यही वजह है कि वो चर्चा में आए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित खड़क गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास, वह सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनकी माता का नाम कमलेश देवी था, वो घर में ही रहती। वह 5 भाई बहन। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। आगे के पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे, मगर वह नहीं जा पाए क्योंकि उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रशेखर आजाद जब एक दिन सहारनपुर में अपने पिता को अस्पताल लेकर इलाज करवाने गए थे, इलाज के दौरान उन्हें देखा कि कुछ गरीब लाचार लोगों पर अत्याचार हो रहा था। यह सब देखकर चंद्रशेखर आजाद बहुत निराश हुए। फिर उन्होंने वहीं से प्रण लिया कि अब वह कभी अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे और भारत में ही रहकर समाज के लिए आवाज उठाएंगे, जिसके बाद वो एक समाज सेवी बन गए। यही जो टाइम था जब उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना किया। अपने एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद बताते हैं, स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। मसलन स्कूल में पीने के पानी का एक ही नल हुआ करता था और वहाँ दलित समुदाय के बच्चों को लाइन लगानी पड़ती थी पानी पीने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता था, चंद्रशेखर ने बताया कि कई बार ऊंची जाति ताल्लुक रखने वाले बच्चे हमारी पिटाई भी कर दिया करते थे और जब हम प्रिंसिपल या टीचर से उनकी शिकायत करते थे तो प्रिंसिपल और टीचर उल्टा हमें ही डांटने लगते थे। और चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि मेरे पिता को कैंसर हो गया था, मैं उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन न तो मेरी कोई पहुंच थी और न ही सिफारिश। मैं बहुत भाग दौड़ की, लेकिन चाह कर भी अपने पिता को एम्स में एडमिट नहीं करा पाया। 11 जनवरी 2013 को देहरादून में उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। आज तक उस घटना को मैं भूल नहीं पाया हूँ। तमाम ऐसी घटनाएं बनाती गई और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। आपको बता दें कि साल 2015 में पहली बार चंद्रशेखर आजाद विवादों में घिरे थे। कारण यह था कि उन्होंने अपने मूल स्थान पर एक बोर्ड लगाया जिसमें धड़काल वेलकम यू द ग्रेट चमार लिखा। इस कदम में गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा कर दिया और यही कारण था कि चंद्रशेखर सोशल मीडिया के जरिए उस वक्त बहुजन नेता का एक चेहरा बनकर उभरे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद अब नगीना के सांसद चुन लिए गए। जल्द ही संसद में गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर ने अभी किसी भी दल को समर्थन करने का फैसला नहीं लिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी चंद्रशेखर आजाद रावण की। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। और अगर आप
चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष के बारे में सभी लोगों तक पहुंचे ये बात, तो इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें। मेरा नाम है अमन, मैं एक छोटा सा भीम आर्मी का कार्य करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।